स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनमें आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक्स मैंने स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने रखा है। ये वीडियो ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए ही है। बिना देरी किए हुए चले स्टार्ट करते हैं। LIC, अगर LIC को हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, मैंने दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। एक नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन है और एक ट्रेंड लाइन ये है। ठीक है, मैंने दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। ये वाला ट्रेंड लाइन जो है स्पेशली टारगेट के लिए है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो यहाँ तक का आ सकता है। सेफ ट्रेडर यहाँ तक का ट्रेड कर सकते हैं और जो रिस्की ट्रेडर है ये यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन होगा जो यहाँ तक का ट्रेड आ सकता है। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। ठीक है, जान लेते हैं क्यों आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अप्रैल 2025 अप्रैल तक यहाँ पर डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड होने के बाद एक फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में जाता है। जाने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे साइड में आना शुरू कर देता है, यानी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रिएट करता है। एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करने के बाद मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी देता है, लेकिन यह ब्रेकआउट फेल हो जाता है, यानी कि ये ब्रेकआउट काम नहीं करता है। और कुछ समय बाद अगर मैं ब्रेकआउट को इग्नोर करता हूँ तो मैंने जोन को क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर एक जोन का ब्रेकआउट भी आता है जो ग्रीन कैंडल बना है। यह ब्रेकआउट काम नहीं करता है। देन नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल क्रिएट करता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अगर ये ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर भी जा सकता है। ऊपर इसलिए जा सकता है क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, लेकिन ब्रेक होने के बावजूद भी मार्केट नीचे नहीं गया है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल अगर नेक्स्ट वीक ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है और अगेन अगर ऊपर नहीं जाता है तो रेड कैंडल क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो अगर मार्केट ऊपर जाता है और एक कैंडल और क्रिएट होता है, यानी कि अब ये इसके बराबर में है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर मार्केट तब एक रेड कैंडल अगर क्रिएट होता है, देन नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पर ट्रेड कर देंगे। ठीक है, अगर जैसे ही लो ब्रेक होगा इस कैंडल का, वैसे हम ट्रेड कर देंगे नीचे के साइड में, और टारगेट हमारा ये सेम ही होगा। LIC स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं, ये जो जोन है, ये जोन बढ़िया से बेखूबी काम किया है और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया था जो कि फेक ब्रेकडाउन निकला था, यानी कि मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी में है। ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब अगर ऊपर जाना होगा तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं जाना होगा, अगर रेड कैंडल क्रिएट कर देता है नेक्स्ट डे, सो आप ट्रेड कर सकते हो। रिस्की प्लेयर ट्रेड कर सकते हैं नीचे की साइड में। यानी कि एक्सप्लेन अगर करूँ, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्रिएट कर देता है, देन नेक्स्ट डे अगर रेड यहाँ पर क्रिएट करता है, सो नेक्स्ट डे से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होता है वैसे हम ट्रेड कर देंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स पैसेंजर। ठीक है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। सो इस समय में ये मार्केट फुल्ली अपने सपोर्ट पे है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देख रहे हो यहाँ पर बहुत बार प्राइस चेकिंग हुआ है और मार्केट सीधा ऊपर में गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकडाउन दिया। वन फ्लो और प्लस टाटा ग्रुप और टाटा सन्स जो पास छिड़ा है उसके बीच में भी मार्केट बहुत ही तेज फॉल हुआ है। ठीक है, पर हम ट्रेडर्स की तो ये खास बात होती है, मार्केट नीचे जाए तो हम पैसे कमाते हैं और मार्केट ऊपर जाए तो पैसे कमाते हैं। तो मार्केट जब तेजी से मार्केट नीचे की तरफ में आया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ में आना शुरू हो गया है। अगर नीचे की तरफ में आता है, थोड़ा देर कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ में अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट अभी भी नीचे की तरफ में ही ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि हमारा रेजिस्टेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, सो फाइनली मैंने ड्रॉ कर दिया है और अभी भी वन फ्लो नीचे की तरफ में आना शुरू हो गया है। बोले तो फन फ्लो नीचे में आ रहा है, पर अभी हम वेट करेंगे यहाँ तक का आने का। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ तक का वेट करेंगे। ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है
कि मार्केट अगर ऊपर जा सकता है तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन चलती ट्रेंड में हमें नहीं चढ़ना है। ये नीचे जा रहा है तो नीचे ले ले, ऊपर जा रहा है ऊपर ले ले, नहीं। अगर आपका एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजी अगर कहती है तो आप रिस्क ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। ये हमारा स्टॉक है एशियन पेंट। मैंने वीकली टाइम फ्रेम को मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पर क्या करता है एशियन पेंट, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ में गया है। यहाँ से नीचे आने का ये चांस बनता है क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ये जो 3000 का लेवल है, 1000 लेवल की रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो काम करता हुआ दिख सकता है क्योंकि वन मोमेंट 11% की बढ़त के साथ 295 पॉइंट्स ऊपर की वन फ्लो में आया है। अगर ये वन फ्लो में आया है तो अगर कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट होता है नीचे की तरफ में, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 1000 लेवल का रेजिस्टेंस पक्का काम करेगा। जो 1000 लेवल का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है वो काम करता है। यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप उसे ऊपर जाने दीजिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 3357 के आसपास में। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दीजिए, लेकिन अगर ये रेंज क्रिएट करता है, रेंज का अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो आप रिस्क ले सकते हो। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने एनालिसिस पर भरोसा करिए और अपनी स्ट्रेटजी पे। अगर आपका एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजी अगर कहती है तो आप रिस्क ले सकते हो। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।